जय श्री बालकृष्ण। संयोग से भगवान की एक शब्द रूप प्रकट हो गए। भगवान अभी वो आदेश दे रहे हैं कि भैया सत्य का ही, सत्य के बारे में ही बताओ, क्योंकि हम पूरी पृथ्वी पर प्रत्येक प्राणी एक ही चीज चाह रहा है, आनंद। आनंद और आनंद मिले कैसे, आदमी इसमें और परेशान हो जाता है। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूं, आप लोग सावधानी से सरल सरल उपाय, कोई मंत्र पढ़ने की कोई आवश्यकता, अपना मन, इसको जो शास्त्रों से आपने सुना है, सत्संगों से सुना है, उस पर विश्वास करके ये उत्सव मनाओ। 5 चीजों से स्नान कराया आपने, फिर इसको मिला करके स्नान करा दीजिए। शुद्ध जल से स्नान करा करके बढ़िया वस्त्र आपके जो संभव हो, ये सारा आपके लिए है, ये सारा संसार के लिए। ये किस लिए दिखाया जाता है, हमको ऐसे ही अपने यहाँ आने वाले जो मेहमान हैं उनको हम इतना सम्मान दे सकें। ये प्रकृति बनाई है हम लोगों को सीखने के लिए, सिखाने के लिए कि हमारा आचरण सनातन है। हम लोग देवता के रूप में मेरे यहाँ मेहमान आते हैं, अब नहीं आते हैं तो हम उनको जबरदस्ती बुलाते हैं। संजोग से कुछ नहीं मिलता तो हम उनको बना लेते हैं, भगवान को बुला लेते हैं। अपनी शक्ति से, अपनी मन की शक्ति से भगवान को बुला लेते हैं और उत्सव मनाते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तो भगवान को वस्त्र, यज्ञोपवीत, फिर चंदन, फिर अक्षत, फिर दुर्वा, ये सारा श्रृंगार मनुष्य के लिए है। ये सारा श्रृंगार हमको देवताओं को करना पड़ रहा है। जो आपके यहाँ मनुष्य आते हैं सब देवता ही हैं। स्वागतम, स्वागत का मतलब होता है, हम कहते हैं स्वागतम स्वागतम। हम किसी के यहाँ जाएं तो हमको कितना सम्मान मिले कि कोई देखते ही प्रसन्नता से झूम जाए। ऐसा लगे कि जैसे मैं किसी के यहाँ जाता हूँ तो हमको देखे तो प्रशंसा से झूम जाए, तो हमको कितनी बड़ी प्रसन्नता हो जाती। ये समझो कि वो जो तुम्हारे यहाँ आ रहा है, तुम किसी के यहाँ जा रहे हो, तुम खुद आ रहे हो। ऐसे भगवान का आगतम हो रहे हैं, भगवान स्वागतम हो रहा है। इस प्रकार से उनको बढ़िया खुशबू, इत्र आदि समर्पित करके धूप दिखाया जाए, वनस्पतियों से बना हुआ सुगंधित, फिर दीप दिखाया जाता है, इसलिए कि हमारे अंदर का प्रकाश हट गया। अब प्रत्यक्ष भगवान को मैं देख रहा हूं, हमारी उनकी ज्योति एक मिल रही है। सूर्यो ज्योति, हम और दोनों एक हो रहे हैं, हमको देख रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं। ऐसा करके भगवान को दीपक दिखाया जाता है। दीपक दिखाने के बाद फिर शीतलीकरण किया जाता है। हम लोग लगातार किसी को देखते हैं, कभी आंखों में आंसू आ जाती है। तो भगवान को हम लोग अपलक देखते हैं, इतना पूर्ण विश्वास हो जाता है कि मेरे यहाँ पार्थिव रूप में, मेरे पुत्र के रूप में भगवान मेरे यहाँ पधारे हैं। ये मेरे भगवान हैं, मेरे देवता होंगे, हमको सब कुछ दान करने वाले हैं। इनसे हमको क्या मिलेगा, आनंद। तो इस प्रकार से हम उत्सव मनाते हैं। भगवान को फिर दीपक के बाद नैवेद्य, जितना संभव हो आप जो कुछ भी, गुड़, मोदक या जो कुछ भी आपके पास संभव हो। मोदक के बाद फिर भगवान को आचमन, आचमन के बाद संभव हो तो तांबूल, लौंग, इलायची, सुपारी के साथ तांबूल बहुत ही विशेष रूप से पृथ्वी पर भगवान ने भेजा है, प्रकृति ने हम लोगों को दिया है, हम लोगों के लिए, मुंह को सुगंधित करने के लिए। मुंह में किसी प्रकार का रोग न हो, लेकिन व्यसन से दूर रहें, इसमें तंबाकू आदि मिश्रित न हो। सुंदर सात्विक तांबूल भगवान को भेजा जाए। उसके बाद दक्षिणा। दक्षिणा क्यों? कि भगवान के आने पर मैं दक्ष हो गया, प्रसन्नता से भर गया। तो हम लोगों का सबसे, आप ईमानदारी से सोचिए, तो आपको सबसे प्रिय इस संसार में क्या है मालूम है? पैसा। अरे माँ बाप बेटे से बढ़ के भी पैसा होता है।
तो पैसा किसको दिया जाए? जो मेरे यहाँ सब कुछ आनंद देने के लिए आ रहा है, उसको देखकर हम दक्ष हुए तो जो मेहनत की मेरी कमाई है सर्वस्व को समर्पण कर रहे हैं। 5 रुपया, 1 रुपया, 10 रुपया, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया, सब कुछ भगवान को समर्पण करते हैं। और समर्पण करके जैसे ही हम प्रणाम करते हैं उसी समय भगवान की कृपा हो जाती है। कहते हैं मैं आया। मेरे आने के बाद कलश को बुलाना पड़ता है। कलश में सब देवता है। कलश की भी स्थापना सूक्ष्म बता रहा हूं। 7 प्रकार के धान, अन्न पृथ्वी पर रख कर उसके ऊपर तांबे या मिट्टी का कलश रखिए। उसमें थोड़ा पैसा डालिए, सुपारी डालिए, 5 प्रकार के पान पत्ते डालिए। आम का पत्ता, बड़ का पत्ता, पीपर का पत्ता, पाकड़ का पत्ता और एक पत्ता और कोई भी डाल दीजिए। 5 है, 5 प्रकार के पल्लव हैं। एक पत्ता ऐसा होता है जो यहाँ कहीं मिलता नहीं, पाकड़ बोलते हैं। पाकड़, आम, पीपर, पाकड़, बड़ और गूलर। गूलर औदुंबर कहते हैं यहाँ, औदुंबर। ये 5 पत्तों को भगवान के अंदर डाल, उस कलश के अंदर डालिए। एक चीज जरूर रखिएगा, कुछ इसलिए कि आपके अंदर तेज दिमाग हो जाए, कहीं जाए ना, एक तरह निश्चित होकर के आप बैठें। कुछ अपने पास रखिए, बहुत तेज होता है वो। तेज आप जहाँ चाहते हैं वहाँ मिलाने के लिए शक्ति रखते, कुछ अपने शरीर पर रख लीजिए। ये सब हमारे विज्ञान है, इनको हमें करने की आवश्यकता है जिससे हमारा सनातन सुरक्षित रहे। तो कलश में 5 पत्र, तुलसी पत्र और भी जो पत्र डाल सकते हैं, नाना प्रकार की औषधि डाल सकते हैं। बाजार में मिलने वाला पंचरत्न आता है, कहने की बात है, पंचरत्न बहुत महंगा होता है। कोई दिखावे की आवश्यकता नहीं, जितना संभव उतना आप उसके अंदर डाल दीजिए। गले में 3 धागा बांध दीजिए, फिर उनको भी स्वस्तिक चंदन लगा दीजिए। वही सेवा जैसे आप गणपति जी की करते हैं, 16 प्रकार की सेवा आप उनकी भी कीजिए, जिसमें ये कलश के साथ वरुण देवता है, यानी पानी, विनम्रता जो हम लोगों को बहुत आवश्यकता है हर जगह। बगैर पानी के हम कोई मूर्ति या कोई चीज़ हम आपसे बोल भी नहीं सकते हैं। इसलिए कलश देवता का बहुत उच्च स्थान है, उनके भी ऐसे पूजा कर दीजिए। फिर खोडस माता का 16 माताएं होती हैं, उनको भी भगवान के दाहिने हाथ में थोड़ा थोड़ा ऐसे लाइन से 4 लाइन, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 ऐसे करके 16 रखना है। 16 माताएं हैं, गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देव, सेना, स्वधा, स्वाहा, मातरो, लोकमात्रा, हिष्टि, पुष्टि तथा तुष्टि, रात्मना, कुल देवता, इत्येता माता सर्व विद्धिम कुर्वन्तु मे सदा। ये मैं मंत्र बोल दे रहा हूँ, लेकिन आपको मंत्र बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। 16 माताएं हैं, आप खाली साधना करोगे, सामने रखोगे तो माता आपके सामने आ जाएंगी 16 कूली पर। उनकी भी एक ही बार में 16 प्रकार का खोड़ से प्रकार मंत्र से समर्पण कर दो। फिर जो हमारे ग्रह हैं पृथ्वी के, जिसमें सबसे प्रथम सूर्य ग्रह है, इनके लिए भी आपको रचना करने बता रहा हूँ। एक चौकोर चिन्ह बनाओ, चौकोर, उसमें बीच में सूर्य की स्थापना कर दो। चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये नवग्रह की स्थापना हम मंत्र से या दिखावे में नहीं करें, अपनी भावनाओं से 9 स्थान पर रखो और आंख बंद करके आवाहित करो कि हे देवताओं, नवग्रहों, आप आइए, आपका स्वागत हमारे यहाँ। उनको भी 16 प्रकार से पूजन कर दो। वही खोट से उपचार, यद्यप कि आप बुलाएंगे तो भी, नहीं बुलाएंगे तो भी, ये सब आ गए हैं, परंतु ये आए हैं भगवान के स्वागत में, इसलिए आपको भी इनका स्वागत करना चाहिए। आ गए तो बस जितने दिन का आपको संकल्प करना है उतने दिन के लिए भगवान को
कहिए हे मेरे यहाँ पधारे पार्थिव जी महाराज, हम लोग साधारण गृहस्थ हैं। ऐसे तो उनकी 10 दिन तक बड़ी बड़ी जो सब जहाँ हम लोग कहते हैं धाम बनाते हैं, जहाँ बहुत बड़े बड़े लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वास्तव में तो चाहिए यही कि जो जहाँ धाम बनाए सब लोग इकट्ठा होकर के एक बड़ा बढ़िया बृहद मूर्ति भगवान की स्थापना करें, सब लोग यहाँ एकत्रित होकर पूजा करें। परंतु अगर ऐसा अपने घर में करते हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत आनंद है, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और बस इस प्रकार से आप भगवान को बगैर किसी मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है किसी, परंतु उत्सव के लिए जो आपके यहाँ आते हैं, अगर ब्राह्मण आता है तो उनका स्वागत कीजिए, वो विधि विधान से पूजा कराएंगे, उनको दक्षिणा दीजिए, उनको प्रसन्नता दीजिए, तो वो भी आपको प्रसन्नता का आशीर्वाद दे करके जाएंगे, जिसका आपको कई गुना लाभ मिलेगा। ये भगवान के गणपति की स्थापना की पूजा, इसमें कोई टेंशन नहीं करना है, एकदम फ्री होकर के मस्त होकर के भगवान की स्थापना कीजिए और अपने यहाँ मंगल मनाइए। भगवान की आरती आपको जिस भाषा में आती है उस भाषा में आरती कीजिए, हिंदी, मराठी, गुजराती, संस्कृत, जिस भी भाषा में। हाँ, ये है कि फॉर्मेलिटी आने वाले मेहमानों के लिए करनी है, लेकिन जिसको तुमने पैदा किया है वो तुम ही हो, उनको फॉर्मेलिटी दिखा, सारी परिस्थिति तुम्हारे बारे में जानने वाले हैं, उनको फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं है, परंतु उत्सव है। इस उत्सव को जितना अच्छा तुम मना सकोगे उतना अच्छा कल्याण है। तो हम लोग महाराष्ट्र में हैं इस समय, और गणपति जी की स्थापना हमने मुदाकरात्मोदकम से किया, और काये गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बस राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी से यह आरती मैंने की यथासंभव। वास्तव में मैं जय श्री बालकृष्ण जी हूँ, मेरे गुरु जय श्री बालकृष्ण हैं, बाल कृष्ण का ही हमारे यहाँ स्वरूप देखा जाता है, और हमारी गीता भी कहती है कि हम लोगों का प्रारंभ बालक से होता है। आनंद से आज के दिन हम लोग भगवान का स्मरण करते हुए अपने कार्य में लगेंगे। हमारे व्यवहार या हमारी वाणी आपको अच्छी लगती है तो आप इसको देखिए, तो बताइए अगर कहीं हमसे कमी हो रही है, मैं कुछ गलत बोल गया होऊंगा तो आप विद्वान लोग, विज्ञ लोग और साधारण जिनके यहाँ भगवान का आगमन हो रहा है, सबसे मेरा प्रणाम है, और सबको भगवान तरफ से आशीर्वाद भी है। शास्त्रों, ग्रंथों, सिद्ध, बुद्ध सब से प्रणाम करते हुए आज के दिन हम लोग आराम कर रहे हैं। जय श्री बालकृष्ण।